चलिए क्लास 9 का मापन पद्धति, ठीक है। मापन पद्धति में मापन पद्धति जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग मात्रक और बीमा सीखते हैं। मात्रक और बीमा। तो मात्रक दो प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का होता है। मात्रक दो प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहले सीखते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक, और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक जैसे सबको पहले हम लोग पद्धति को मापते थे अलग अलग, कोई सीजीएस में, कोई एफपीएस में, कोई एमकेएस में, और सबको मिला करके हम लोग एक मात्रक बनाया है जिसका नाम हम लोग देते हैं एसआई मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। अब एसआई मात्रक में हम लोग देखते हैं इसका 7 मात्रक आता है। जैसे हम लोग लंबाई को मापते हैं कोई भी चीज में, तो पहले अलग अलग चीज में मापा जाता था, लेकिन अब लंबाई को सिर्फ हम लोग मीटर में ही माप सकते हैं, मीटर में। उसके बाद द्रव्यमान को हम अगर मापना चाहेंगे तो द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, सेकेंड में, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, ठीक। 4 नंबर, अगर हमको ताप मिल जाए तो ताप को हम केल्विन में मापते हैं, ताप को केल्विन में। ये मेरा 7 मूल मात्रक है जिसको अलग अलग तरह से हम लोग मापते हैं। उसका बाद ताप हो गया। 5 नंबर विद्युत धारा, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, याद तो एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। और 7 नंबर पदार्थ की मात्रा को मोल में, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। ये सब एसआई मात्रक में विश्व में आप कहीं भी जाइएगा तो यही सिस्टम प्रणाली से आपका मापन पद्धति होगा। लेकिन पहले क्या करते थे, हम लोग मापते थे 3 पद्धति में। एक होता था सीजीएस, एक होता था एफपीएस, और एक होता था एमकेएस। एमकेएस के मात्रक के एमकेएस मात्रक से ही मिला हुआ शब्द एकदम एसआई है। जैसे एमकेएस सीजीएस में मापते हैं तो हम लोग कोई भी चीज को लंबाई को मापेंगे तो हम लोग मापेंगे सीजीएस में। सीजीएस में जब लंबाई को मापेंगे तो हम लोग सेंटीमीटर लेंगे। सीजीएस में लंबाई को मापते हैं तो सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापते हैं तो ग्राम, और समय को मापते हैं हम लोग तो सेकेंड में। इस सीजीएस का हम बता रहे हैं। सीजीएस में हम लोग जैसे एसआई में माप रहे हैं तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में। लेकिन सीजीएस में लंबाई को मापेंगे तो सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में। उसी तरह एफपीएस में चल जाते हैं तो एफपीएस को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट किसमें, तो लंबाई के मापने के लिए फुट, लंबाई मापने के लिए फुट, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड और समय मापने के लिए सेकेंड। उसी तरह जब एमकेएस में मापेंगे तो एमकेएस में मापने के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यही जो मापन है, यही मापन पद्धति के द्वारा एसआई को निकाला गया है कि कहीं भी अलग अलग देश में अलग अलग चीज को हम लोग मापते थे। कहीं पर सीजीएस, कहीं पर एफपीएस, कहीं पर एमकेएस। लेकिन अब इसको मिला करके सन 1971 के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और फ्रांस के पेरिस में, और वहीं से एसआई मात्रक प्रणाली की खोज हुई। चल सर, अब ये मात्रक से हम लोग बीमा निकालेंगे। कोई भी राशि को, जैसे हम लोग राशि का ले लेते हैं, कोई भी राशि लेते हैं, राशि का मात्रक लिखते हैं और इसका बीमा कैसे निकाला जाता है। तो बीमा निकालने का सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मास, और इसका सबसे बड़ा जो यूनिट होता है हम एम ले लेंगे। उसका बाद द्रव्यमान का एम ले लिए। उसका बाद लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, लंबाई को मीटर में मापते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, लेंथ बोलते हैं। इसका एल लेंगे। और सेकेंड, समय को
हम लोग टाइम बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, इसका हम लोग टी लेते हैं। अब MLT इसी पर हम लोग इसका बीमा निकालते हैं कि इसका बीमा क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई भी राशि हम लोग लेते हैं, जैसे हमको लेना है राशि लेते हैं तो इसका हम लोग पहले क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लोग मानते हैं क्या, क्षेत्रफल भी एक प्रकार का लंबाई है। क्षेत्रफल में क्या लेते हैं, वैसे मान लीजिए कि आयत है, इसका लंबाई और क्या लेते हैं, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई मेरा क्या आता है, दोनों लेंथ में आता है। लेंथ मतलब इसको हम लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी मेरा ऐसा ही मात्रक, हम जानते हैं कि लंबाई का क्या होता है मीटर, और चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, उसको भी हम लोग मीटर में लेते हैं। तो मात्रक इसका बनेगा मीटर गुना मीटर। जब मीटर गुना मीटर बन गया तो मीटर गुना मीटर बनते ही इसमें क्या आता है, यहाँ पर क्या आ गया, दूरी मतलब लेंथ आ गया, लंबाई आ गया। तो लंबाई आ गया, यहाँ द्रव्यमान का कोई काम नहीं और समय को कोई काम नहीं। तो हम लोग MLT में लेंगे तो यहाँ m के पावर लगा देंगे नॉट या तो जीरो, कुछ ही बोल सकते हैं। l के पावर क्या लगाएंगे, मीटर गुना मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं मीटर का स्क्वायर। तो l के पावर हम t लगाएंगे 2 और t के पावर कुछ नहीं, यहाँ पर टाइम है, इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। m0 l2 और t0 या तो t नॉट। और इसको तुम अगर आप मतलब और अच्छे से लिखना चाहते हो या तो नहीं, छोटा में तो l2 लगा करके इसका मात्रक बन गया। इसका मात्रक बनते ही इसका बीमा निकाल लिया। बीमा लिखने का 3 नियम होता है, जिसको द्रव्यमान को हम लोग m बोलते हैं, लंबाई को l और समय को t। MLT से ही हम बीमा को सूचित करते हैं या तो निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये भी एक प्रकार का मेरा क्या है, लेंथ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो तीनों मेरा क्या है, लेंथ में आता है। तीनों को हम लोग मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, घन मीटर इसे हम मापते हैं। तो ये लंबाई का भी मीटर लेंगे, चौड़ाई का भी मीटर लेंगे और ऊंचाई का भी मीटर लेंगे। मीटर 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 इंटू बराबर हो जाएगा मीटर के पावर 3। अब यहाँ पर भी देखिए मेरा कोई द्रव्यमान का कोई काम नहीं और समय का कोई काम नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर क्या ले लेंगे, 0। ये मेरा बीमा तैयार हो गया है। बीमा तैयार करने के लिए बार बार ध्यान में रखना होगा कि द्रव्यमान का पहला चीज हम क्या लेंगे, m, लंबाई का लेंथ का l और समय का t। आप प्रयोग करते हैं हम कोई चीज और लेकर के, जैसे हम लोग बना लेते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर द्रव्यमान का मेरा कोई काम नहीं, तो दूरी को हम लोग मापते हैं लेंथ में। तो लेंथ में मापेंगे इसको क्या, किसे मापेंगे, मीटर में, और समय को मापेंगे सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। ये मेरा मात्रक बनते जा रहा है। अब मात्रक को हम बीमा बना देंगे तुरंत। मीटर को किसे मापते हैं, तो एल में, और सेकेंड जो नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस। भाग में हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक विधि में कि जब गुना रहता है तो जुड़ता है, भाग रहता है तो घटता है। नीचे से जैसे ऊपर जाएगा तो मेरा यहाँ पर देखिए सेकंड जो मेरा टाइम है, टाइम नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो ऊपर में चला जाएगा 2। और यहाँ द्रव्यमान का कोई काम नहीं है, इसलिए m के पावर क्या आ गया, 0। यही मेरा बीमा बन गया किसका, चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकेंड है। इसका बीमा m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। 1 लिखिए ना लिखिए, ऐसे भी कोई भी चीज को ऊपर में डिनोट करते हैं तो 1 ही आता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोई भी चीज को, बल को लेते हैं। तो बल बराबर, बल का अगर हम मात्रक लिखते हैं तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, ये होता है बल का। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है, kg। द्रव्यमान का क्या है, kg हो गया। और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये मेरा मात्रक बन गया है कि द्रव्यमान गुना त्वरण kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg को हम लोग किससे मापते हैं, देखिए द्रव्यमान को मास हम माप लिए हैं, तो kg मेरा क्या है, द्रव्यमान है। तो इस पे हम लिखेंगे m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2। ये मेरा बीमा तैयार हो गया, किसके लिए, तो बल के लिए। अब उसका आगे और भी आपको बनाना है कुछ, तो दाब का बना सकते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ये सब जो राशि है, ये राशि को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करने पर आप बीमा तैयार जल्दी से नहीं कर सकते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल, देखिए बल का क्या बना है, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और क्षेत्रफल का क्या बना है, मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। अब 1 मीटर से यहाँ डबल मीटर है, स्क्वायर को हम मीटर गुना मीटर भी लिख सकते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर मेरा खत्म हो गया। ऊपर में क्या बचा है, kg बटा नीचे में सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर। अब kg के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मात्रक
बीमा बनाने के लिए। तो केजी मेरा क्या है, मास है, तो एम के पावर 1 एल के पावर -1, क्योंकि मीटर है, मीटर ऊपर चला जाएगा तो -1, और टी के पावर क्या बन जाएगा, -2। ये मेरा बीमा, इसका क्षेत्रफल दाब का भी बीमा मेरा तैयार हो चुका है। अगर आपको देखना है, नोट करना है, तो देख करके नोट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आपको अगर समझ में आ गया है तो उतार लीजिए, हम इसको अब मिटा दें। कोई चीज का हम उसका राशि दिखा देंगे, आप लोग बीमा बना करके जरूर कमेंट करिएगा और मैसेज करिएगा। हम कुछ का राशि निकाल दे रहे हैं, या तो जैसे कि हम राशि निकाल दें यहाँ और इसका मात्रक, जैसे हम राशि दे दे रहे हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर भी होता है मेरा दूरी विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन किसको कहता है, विस्थापन जिसको छोटा दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं। जैसे कोई दूरी होता है चार, कोई दूरी होता है, कोई विस्थापन होता है, तो छोटा से छोटा दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं, और उसमें जो समय लगेगा विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। ये राशि का मात्रक विस्थापन बटा समय। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर जैसे ही लगता है, नीचे हम लोग समय का प्रयोग करते हैं। वेग बल का तो बता ही दिए, फिर भी बल का एक बार और खुद बना करके देखिएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। जैसे F बराबर ma, F बराबर ma, F मतलब हो जाता है फोर्स, और m मतलब मास, और a मतलब एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। सबको बीमा बना लेना है। उसका बाद आ जाते हैं घनत्व बराबर बनाना है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। चाल का फिर से आप बना सकते हैं। चाल बराबर भी होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। सबको आपको बीमा बना करके कमेंट करना है। आप सीखे कि नहीं वो देखना है, ठीक है। उसके बाद दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसका ऐसा ही मात्रक याद रखना बहुत जरूरी है कि क्षेत्रफल का क्या क्या होता है, वेग का क्या होता है, समय का क्या होता है। ये सब सारा चीज आप लोगों का क्वेश्चन क्लास 9 में ही पूछा जाएगा। हर एक चीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। सारा का सारा बीमा बना करके आप देखिएगा बन रहा आपसे कि नहीं, आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। बस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको एम एल टी इन तीनों का ज्ञान बेटर से होना चाहिए कि एम मतलब क्या लेते हैं हम लोग, मास, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं क्या, द्रव्यमान, जिसको हम लोग मापते हैं द्रव्यमान। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब कोई भी हम लोग क्या करते हैं, लंबाई, लंबाई जिसको हम लोग दूरी के निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और टी मतलब होता है टाइम, और टाइम को हम लोग बोलते हैं समय। समय का अगर छोटा मात्रक में मात्रक बनाइएगा तो सेकंड में मापिएगा, अगर बीमा बनाइएगा तो टी में लीजिएगा। लंबाई को अगर मात्रक बनाइएगा तो मीटर में, और बीमा बनाना है तो लेंथ में एल, और द्रव्यमान को बनाने के लिए हम लोग केजी में। और यहाँ पर अगर हम बीमा निकालते हैं तो इसको हम लोग ये मास मतलब एम से डिनोट करना पड़ता है, एम एल टी। यही तीनों का प्रयोग करके आप लोग का क्वेश्चन 9 क्लास में पूछा जाता है।